हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी सी सेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पे पहले, रिलेटिव स्पीड का। ये कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें। मान लो दो गाड़ियां चल रही हैं, मान लो दो स्पीड दे रखी है हमें, दो गाड़ियां चल रही हैं, उनकी स्पीड दे रखी है S1, एक की स्पीड S1 है, दूसरे की S2। करना क्या है बच्चों, अगर वो दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो हमें जो रिलेटिव स्पीड लेनी है यानी रिजल्टेंट स्पीड जो भी आएगी वो हमें क्या लेनी है, S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, मतलब पॉजिटिव लेनी है। जो ज्यादा होगी उसमें से कम वाले को माइनस कर देना, तो वो रिलेटिव स्पीड लेनी है। ठीक है, किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो स्पीड आएगी वो रिलेटिव स्पीड ये आएगी। दूसरा केस देखो, अगर मान लो दोनों गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक, तो क्या करना है, दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड में हमें क्या कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, ये जो हम रिजल्टेंट स्पीड देखेंगे उसमें हम दोनों स्पीड को ऐड कर देंगे। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों, ट्रेन के लिए। ट्रेन के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, ट्रेन के क्वेश्चनों में जब एक ट्रेन क्रॉस करेगी, मान लो एक पोल को क्रॉस कर रही है या किसी एक मैन को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो उस समय जो हमें डिस्टेंस लेनी है वो क्या लेनी है, हमें लेंथ ऑफ ट्रेन लेनी है। ठीक है, उस समय जो डिस्टेंस कवर करेगा वो जो ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी वो अपनी लेंथ ऑफ ट्रेन, अपनी लेंथ के बराबर करेगी। दूसरा देखते हैं इसी में, अगर वो एक स्टेशन को क्रॉस करती है, वन स्टेशन को क्रॉस करती है ट्रेन, तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ स्टेशन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, इतना डिस्टेंस उस ट्रेन को कवर करना पड़ेगा उस स्टेशन को क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे उस मैन या पोल को, कोई स्टेशन पे कोई मैन खड़ा है या कोई पोल है, उसको अगर क्रॉस करना है तो उसको सिर्फ अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, अदर ट्रेन। किसी अदर ट्रेन को कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है तो क्या होगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। ठीक है, दोनों ही ट्रेन की लेंथ को सम कर दोगे तो जो डिस्टेंस आएगी उतनी उसे कवर करनी पड़ेगी जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे और आगे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ ट्रेन 200 मीटर्स लॉन्ग इज मूविंग एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन है 200 मीटर लंबी है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। इन हाउ मेनी सेकंड विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। कितने सेकंड में, सेकंड में आंसर देना है, कितने सेकंड में यह उस मैन को क्रॉस करेगी जो रेलवे लाइन के नियर खड़ा है। ठीक है, टाइम पूछ रहा है कि कितने सेकंड में करेगी, तो हमें क्या लेना है, हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम यही होता है हमारा। इस क्वेश्चन में बच्चों डिस्टेंस क्या होगी, अभी ट्रेन वाले उसमें कॉन्सेप्ट में बताया आपको कि जब भी किसी एक पोल को क्रॉस करे या किसी मैन को करे, स्टेशन पर है खड़ा है, ठीक है, तो हमें उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ है। इट मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 200 मीटर आ जाएगी। ठीक है, स्पीड किससे मूव कर रहा है, वो 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, टाइम बोल रहा है वो सेकंड में लाना है, तो इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूं मैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको बताया था क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये 18 कहाँ चला जाएगा बच्चों, नीचे आ रहा है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, 45 और ये 5 कट गया, कितना आ गया, 18 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ये हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ फ्रेट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक फ्रेट ट्रेन है,
वो दिल्ली से मुंबई के लिए निकलती है 40 किलोमीटर की स्पीड से। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, एन एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई, एक एक्सप्रेस ट्रेन वो भी दिल्ली से निकलती है मुंबई के लिए, लेकिन 2 घंटे बाद। फॉलोइंग द फ्रेट ट्रेन, वो भी उसको फॉलो कर रही है फ्रेट ट्रेन को, ऑन अ पैरेलल ट्रैक, एक पैरेलल ट्रैक पे जा रही है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली से मुंबई उसी डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक पे जा रही है 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्रेट ट्रेन, कितनी दूर, दिल्ली से कितनी दूर पर एक्सप्रेस ट्रेन फ्रेट ट्रेन से मिलेगी, ये पता करना। एक चीज देखो बच्चों, फ्रेट ट्रेन 2 घंटे तक चली, 2 घंटे के बाद एक्सप्रेस ट्रेन ने उसको पीछा करना चालू कर दिया। अभी हमने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि दोनों चीजें एक डायरेक्शन में जा रही हो तो स्पीड माइनस हो जाती है, रिलेटिव कहा जाता है, या अपोजिट में जा रही रिलेटिव लगा सकते हैं। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि रिलेटिव स्पीड का जब भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो दोनों व्हीकल, दोनों चीजें एक ही टाइम पे चलनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब एक्सप्रेस ट्रेन ने चलना चालू किया तो उससे पहले फ्रेट ट्रेन ने 2 घंटे तक चलती रही, तब तक उसने क्या डिस्टेंस कवर किया वो हम पता कर लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रेट ट्रेन इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में 40 की स्पीड से चल रही थी तो 2 में कितना हो गया वो 80 किलोमीटर। इसका मतलब जब एक्सप्रेस ट्रेन ने चलना चालू करा तब तक फ्रेट ट्रेन ने 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया था। अब वो उसी ट्रैक पे उसको पीछा कर रही है, तो पीछा करने का मतलब यह है कि एक्सप्रेस ट्रेन को ये 80 किलोमीटर ही डिस्टेंस क्या करना है, रिलेटिव स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो ये 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है उसको कैच करने के लिए। अब दोनों ही चल रही है कॉन्टिन्यू, तो अब यहां देखते हैं टाइम टेकन फॉर एक्सप्रेस ट्रेन ठीक है टू मीट फ्रेट ट्रेन, और उसे उसको मिलना है तो कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस तो उसको 80 किलोमीटर वो आगे निकल चुका है, यही 80 किलोमीटर उसे कवर करना है रिलेटिव के हिसाब से। और स्पीड कितनी रहेगी, 60 इसकी है 40 इसकी है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 60 माइनस 40 20 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया यहाँ से हमारा 4 आवर्स। इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रेन जब स्टार्ट करेगी चलना उसके 4 घंटे बाद वो फ्रेट ट्रेन से मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें टाइम नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है दिल्ली से कितनी दूर, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली कितना आ जाएगा, हमें पता दिल्ली से उसने चलना चालू करा, 4 घंटे बाद वो मिल गई, कौन, एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड तो 60 है, 4 घंटे बाद वो मिल गई, तो दिल्ली से कितनी दूर पे मिल रही है, 60 की स्पीड से वो 4 घंटे तक चली, इसका मतलब 240 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, किससे मिलने के लिए, फ्रेट ट्रेन से मिलने के लिए। ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये सी। और ये क्वेश्चन बच्चों हमारा सीसेट 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 cars start towards each other from 2 places A and B which are at a distance of 160 किलोमीटर। 2 कार हैं, स्टार्ट होती हैं टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, ठीक है। एक दूसरे की तरफ चलने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। फ्रॉम 2 places A and B which are at a distance of, कहाँ से, एक कार A से चल रही है दूसरी B से चल रही है, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने 160 किलोमीटर है। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम 8:10 AM, वो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होती हैं 8:10 पे, मॉर्निंग 8:10 पे। इफ द स्पीड्स ऑफ द कार्स की स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, ए की 50 है बी की 30 है, वो ये कहना चाह रहा है। दे विल मीट ईच अदर एट, कितने बजे वो मिलेंगे, देखो बच्चों अभी बताया रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेम डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो क्या होता है, स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, रिलेटिव स्पीड तभी लगेगा जब सेम टाइम पे दोनों गाड़ियां चलना स्टार्ट करेंगी। तो यहाँ पहले से कह रहा है दोनों सेम टाइम पे चल रही हैं, तो कितना टाइम टेकन लगेगा इसमें, सिंपल क्वेश्चन है ये, टाइम टेकन कितना लगेगा दोनों को मिलने के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगने वाला है, हम पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इन्हें कितनी कवर करनी है 160, ठीक है। स्पीड हो क्या हो जाएगी अब यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड दोनों की क्या लग जाएगी, ऐड हो जाएगी, एक 50 से एक 30 से, तो 50 + 30 कितना हो गया
ऐड कर देंगे ना, 50 + 30 कितना हो जाएगा 80, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में, सॉरी ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर पर आवर में, आंसर के किस में आ जाएगा 2 आवर। ठीक है, कितना आ गया 2 आवर। इसका मतलब 2 घंटे बाद वो मिलेंगी। 8:10 पे उन्होंने स्टार्ट करा था, तो 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 8:10 के बाद 2 घंटे बाद 10:10 हो जाएंगे सुबह के। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ थीफ रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन हुज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। एक चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसे चेज कर रहा है एक पुलिसमैन जिसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। इफ द थीफ इज 100 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन, चोर जो है पुलिसमैन से 100 मीटर आगे चल रहा है, आगे है। देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ विल बी, तो कितना टाइम लगेगा पुलिसमैन को चोर को पकड़ने में। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। ठीक है, एक के पीछे एक भागेगा, चोर के पीछे पुलिस भागेगी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड में माइनस हो जाएगा जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो टाइम टेकन देखते हैं कितना है लगेगा, वही है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है पुलिस को, 100 मीटर आगे चल रहा है वो, 100 मीटर आगे था तो 100 मीटर हो गया। स्पीड कितनी आने वाली है देखो, पुलिस 10 से जा रही है, चोर 8 से जा रहा है। ठीक है, तो 10 - 8 कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक चीज देखो बच्चों, ऑप्शन में जो टाइम दे रखा है वो सारे मिनट में दे रखे हैं, सारे मिनट में दे रखे हैं। इसका मतलब हमें टाइम मिनट में लेना है। ये डिस्टेंस मीटर में है, इसको हम 100 मीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, मीटर में चेंज हो गया यहाँ से, पर आवर, आवर को अगर मिनट में चेंज करना होगा तो कितना हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, तो ये 100 नीचे 2 × 1000, 60 नीचे ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, इसका मतलब कितना आ गया, पुलिसमैन चोर को कितने देर में पकड़ लेगी, वो 3 मिनट के अंदर पकड़ लेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बच्चों, इसका ऑप्शन बी मिल गया आपको, कौन CSET 2013 का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है 36 सेंटीमीटर। पॉइंट्स आर टू बी मार्क्ड ऑन द लाइन फ्रॉम बोथ द एंड पॉइंट्स। दोनों ही एंड पॉइंट से, स्टार्टिंग से और एंड से भी क्या करना है, कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं। किस हिसाब से करना है वो बताता हूँ। फ्रॉम ईच एंड, दोनों ही एंड से, द फर्स्ट पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड। दोनों एंड से देखा जाए तो जो पहला पॉइंट है वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, दोनों ही एंड की तरफ से। तो स्टार्टिंग से ले तो यहाँ पर और बैक से ले तो यहाँ पर पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकंड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है वो सेकंड वाले से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इसी तरीके से चलना है, एंड सो ऑन। इफ द पॉइंट्स ऑन द एंड्स आर नॉट काउंटेड, वो पॉइंट जो एंड्स में आएंगे उन्हें काउंट नहीं करना है। अगर कोई पॉइंट यहाँ आ रहा है या एंड पे आ रहा है तो उसे काउंट नहीं करना है। एंड द कॉमन पॉइंट्स आर काउंटेड एज वन। और जब दोनों ही, पहले स्टार्टिंग से करेंगे फिर एंड से भी करेंगे, और जो कोई कॉमन पॉइंट्स आएंगे उन्हें काउंट नहीं करना है। कॉमन पॉइंट्स अगर कोई आता है उसे काउंट नहीं करना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं फिर एंड से देखते हैं। उसने क्या कहा, सबसे पहला पॉइंट जो है स्टार्टिंग से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, इसका मतलब सबसे पहला यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा। देख लो, मैं नंबर लिख देता हूँ, पहला कहाँ पर आ रहा है, जब स्टार्टिंग से देख रहा हूँ 1 पे आ रहा है। फिर जो उससे नेक्स्ट पॉइंट आएगा उससे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आएगा, यानी 3 पर आएगा। ठीक है, फिर उससे अगला 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आएगा, तो 1 2 3 3 यहाँ आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिर उससे अगला 4 आ जाएगा, यानी 10 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उससे अगला कितने 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, उसने ये बोला ना, अगला जो है उससे 5 सेंट 1 2 3 4 5 कहाँ पे आ जाएगा 15 पे आ जाएगा। फिर उससे अगला 6 डिस्टेंस पे आएगा, यानी 21 पे आ जाएगा। फिर 7 डिस्टेंस पे आएगा, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यानी 28 आ जाएगा। फिर उससे अगला 8 पे आएगा, 8 का मतलब है 36 पे आ जाएगा। ठीक है, चलो 36 लिख लो। ठीक है, आ जाओ।
तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट से देख लिया हमने। अब क्या कह रहा है, हमें किधर से देखना है, पीछे से भी देखना है, एंड की तरफ से देखना है। फिर से स्टार्ट करते हैं एंड की तरफ से। पहला पॉइंट क्या होगा, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड, मतलब यहाँ से देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड, तो यहाँ से देखेंगे एंड से, तो सबसे पहले 35 पे आएगा, ये आएगा, यानी 35 पे आएगा। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं ये एंड वाले हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो दूसरा उससे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आएगा, 2 सेंटीमीटर कितना होगा, 1 2, 33 पे आएगा, 33 लिख देते हैं। तीसरा 3 पर आएगा, 1 2 3, 30 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आ गया 30 पे, फिर 4 पे आएगा, 1 2 3 4, 26 पे आ गया अगला। फिर उससे अगला 5 पे आएगा, यानी 21 पे आ जाएगा, अगला 21 पे आ जाएगा देखो। फिर उससे अगला 6 पे जाएगा, ठीक है, वो किस पे आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा। फिर 7 पे जाएगा, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 9 पे, 8 पे आ जाएगा। 7 पे करोगे 8 पे आ जाएगा, ठीक है, और फिर 8 पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें ये पॉइंट्स मिल गए, दोनों तरफ से देख लिया, स्टार्टिंग से ले लिया और एंड से भी ले लिया। अब क्या करना है, देखो, इफ द पॉइंट्स ऑन द एंड्स आर नॉट काउंटेड, जो एंड्स पे जो पॉइंट है वो काउंट नहीं करने, इसका मतलब ये वाला पॉइंट नहीं काउंट करना है, ये वाला भी नहीं काउंट करना है, ये एंड पे है दोनों। ठीक है, आर नॉट काउंट एंड द कॉमन पॉइंट्स आर काउंटेड एज 1, और जो कॉमन पॉइंट्स हैं उन्हें एज 1, एक ही काउंट करना है। देखो स्टार्टिंग में करा तो ही 15 आया, यहाँ भी करा तो ये 2 टाइम ना काउंट हो गए, 1 टाइम काउंट होगा। 21 वहां पे भी आ रहा था स्टार्टिंग में भी, और यहाँ पर भी आ रहा था, एक ही बार काउंट करना है। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, ये 8 और 8 16 हो गए। 16 में हमने कितने रिमूव कर दिए, 1 2 की जगह 1 काउंट करना है, तो 2 ये रिमूव हो गए और 2 ये रिमूव हो गए, टोटल कितने रिमूव हो गए, 4 रिमूव हो गए। तो कितने पॉइंट्स आ गए, ये टोटल 12 पॉइंट्स आ गए। तो ऑप्शन हम देखते हैं, तो आंसर क्या है हमारा, बी है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, इस तरीके से आप लाइन सेगमेंट बनाकर भी कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो बच्चों, एक चीज देखो, जब भी कोई चीज स्टार्टिंग से काउंट की जाती है और फिर वो उसी पैटर्न से अगर एंड से काउंट की जाती है, तो उन दोनों का सम जो होता है ना, टोटल सम के बराबर आता है। हर जगह देखो 36 आ रहा है, हर जगह देखो 36 आ रहा है ना, 135 333, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो अगर एक तरफ से भी निकाल लोगे तो सेकंड एंड की तरफ से आराम से निकल जाएगा। तो टोटल सम तो कितना आने वाला है, वो 36 ही आएगा हर जगह देखो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं थोड़ा जल्दी करने के लिए क्वेश्चन। ऑप्शन क्या मिल गया हमें, 12 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है ना, ये CSET 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों।